दे रहे थे कि आज भारतीय जनता पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है और जब उस बैठक से जो कुछ निकल कर आएगा तो हम आपको उसकी जानकारी जरूर देंगे। लेकिन अभी इस वक्त में अब बारी आ गई है आज की खास चर्चा की, और आज की जो हम खास चर्चा करने वाले हैं वो ये कि केंद्रीय एजेंसियां बहुत अच्छा काम कर रही हैं लेकिन उस पर राजनीति हो रही है। ब्लैक मनी और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियां सख्त हैं। देश में जीडीपी ग्रोथ और अर्थव्यवस्था पर छिड़ी बहस के बीच इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने काले धन और अघोषित संपत्तियों पर प्रहार किया है। देश का प्रमुख मीट निर्यातक एचएमए ग्रुप 40 देशों को मीट के 99 तरह के उत्पादों का निर्यात करता है, लेकिन कागजों पर इस ग्रुप का टर्नओवर अरबों रुपए में तो है, लेकिन ये मुनाफा बेहद कम दिखाता है, यानी कि टैक्स चोरी का मामला है। 5 दिनों के छापे के बाद उधर बीएसपी के पूर्व विधायक और कारोबारी से 100 करोड़ रुपए के अघोषित संपत्ति का खुलासा हो चुका है। और साथ ही आज सुबह से झारखंड और छत्तीसगढ़ के कोयला कारोबारी और माइनिंग से जुड़े कारोबारियों पर छापे पड़े हैं। आयकर विभाग ने पिछले दिनों जयपुर में सर्राफा फर्म और 2 रियल एस्टेट डेवलपर्स के 31 ठिकानों पर छापे मारे और इस छापे में छापे मारकर और सर्वे अभियान चलाकर 1400 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की अघोषित कमाई को पकड़ा। एक बड़े अभियान में पिछले महीने झारखंड में कोयला व्यापार, परिवहन, लौह खनन आदि से जुड़े कुछ व्यापारिक समूहों के यहां भी छापेमारी की गई और इस छापेमारी में 100 करोड़ रुपए से भी अधिक के बेहिसाब लेन देन और निवेश का पता चला। नागपुर शहर के 3 बड़े उद्योग समूहों के 12 ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापा डालकर कार्रवाई की। करोड़ों की टैक्स चोरी का खुलासा हुआ इसमें। महाराष्ट्र के जालना और औरंगाबाद में भी आयकर विभाग ने छापेमारी की। ये जो हाल में छापेमारी की गई है हम उसकी जानकारी दे रहे हैं आपको। ये छापेमारी औरंगाबाद में एक बिल्डर और जालना में एक स्टील उत्पादन करने वाली कंपनी के मालिक के यहां की गई और इस छापेमारी में आयकर विभाग ने 58 करोड़ रुपए कैश और 32 किलो सोना बरामद किया। तो किस तरह से खुलासे हो रहे हैं। देश में अलग अलग जगहों पर छापे मारकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने करोड़ों रुपए कैश बरामद किए, हजारों करोड़ रुपए के अघोषित संपत्ति का पता लगाया। लेकिन केंद्रीय एजेंसियों के छापों को लेकर अक्सर राजनीतिक बदले का आरोप लगा दिया जाता है। ये एक गंभीर बात है। हजारों करोड़ रुपए की नकदी मिलने के बावजूद टीएमसी पश्चिम बंगाल में इसको लोकतंत्र के खिलाफ हमला बताती रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कोविड महामारी और रूस यूक्रेन युद्ध के बावजूद भारत ने अपनी आर्थिक स्थिति को अगर संभाल रखा है तो भारत की इस उपलब्धि का श्रेय टैक्स कलेक्शन को भी दिया जा सकता है। तो फिर इसको लेकर सियासत क्यों, ये एक बड़ा सवाल है। जीएसटी कलेक्शन के रिकॉर्ड वृद्धि के कारण देश लाखों करोड़ रुपए सब्सिडी पर खर्च कर रहा है और साथ ही देश में लाखों करोड़ रुपए जो ये हैं ये सामाजिक कल्याण योजनाओं को जमीन पर उतार रहे हैं। उन्हीं पैसे से ये सब कुछ हो पा रहा है। तो सवाल ये है कि अगर इतना कुछ हो रहा है काले धन को सामने लाने के लिए, बेनामी संपत्तियों के लिए, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए, टैक्स चोरी को बचाने के लिए, तो इस पर यह सियासत क्यों। सबसे पहले नीरज सिंह से जोड़ लेते हैं अपने संवाददाता से जो खबरों पर नजर रखते हैं। नीरज सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। साथ ही हमारे साथ 3 खास मेहमान, राहुल लाल जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और कांग्रेस समर्थक भी हैं। साथ में हमारे साथ जुड़ चुके हैं मनोज यादव जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और इसके साथ ही हमारे साथ पूर्व निदेशक प्रवर्तन निदेशालय के करनैल सिंह जी जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और मैं चर्चा की शुरुआत करूं उससे पहले मैं नीरज सिंह के पास चलता हूं। नीरज, हाल के दिनों में हमने देखा है कि चाहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, प्रवर्तन निदेशालय हो, सीबीआई हो, उन्होंने जो छापे किए हैं वो बड़े ही बिल्कुल जिसे कहते हैं सटीक छापा कहा जा सकता है, क्योंकि छापे पड़ते हैं, अच्छी खासी रकम बरामद होती है। ये बात अलग है कि राजनीति होती है और राजनीति चलती रहती है, लेकिन हम पहले बात कर लेते हैं कि हाल के दिनों में बड़े सटीक छापे पड़े हैं और काफी ज्यादा मात्रा में नकद, सोना, संपत्ति बरामद होते हैं और साथ ही टैक्स चोरी का पता चलता है। तो क्या आपको लगता है
कि इन दिनों ये जो सटीक कार्रवाई है, सटीक छापेमारी है, ये थोड़े बढ़ गए हैं नीरज? देखिए, बिल्कुल लालचंद बढ़ गए हैं। अगर आप देखें कि पिछले एक साल के अंदर देश भर के अंदर जिस तरीके से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है या प्रवर्तन निदेशालय या हमारी दूसरी एजेंसियां हैं, जिस तरीके से छापेमारी की कार्रवाई हुई है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ ये कार्रवाई की है। आप अगर चले जाएं झारखंड, छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर न केवल नकदी जब्त हुई है, बल्कि सोना चांदी जैसे जो जेवरात हैं वो जब्त हुए हैं। महाराष्ट्र में आप चले जाएं, दिल्ली के अंदर जिस तरह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापेमारी की कार्रवाई की है, और कई सारे जो कारोबारी हैं जिनके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कार्रवाई की है, उन्होंने माना भी है कि अघोषित जो संपत्ति है उन्होंने अर्जित कर रखी है। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि मीट कारोबारी के यहाँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाता है और एक लंबी छापेमारी की कार्रवाई होती है, और कई हजार करोड़ की जो इनकम और जो राशि है उसके बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता लगता है कि किस तरीके से ये लोग टर्नओवर कर रहे थे। टर्नओवर ज़्यादा दिखाते थे, बाद में जो इनकी बैलेंस शीट है उसमें घाटा दिखाते थे, और हजारों करोड़ों की जो संपत्तियां हैं वो अर्जित करते थे। तो इन सब की जो सटीक जानकारी है वो हमारी एजेंसियां हैं उनके पास रही है, क्योंकि एजेंसियां लगातार इस बात को ट्रैक करती रही हैं कि ये जो कारोबारी हैं पिछले 4-5 सालों में किस तरह से अपने कारोबार को पेश कर रहे हैं, किस तरह से अपने बैलेंस जो सीट है वो दिखा रहे हैं। ये दिखाता है कि हमारी जांच एजेंसियां अब बहुत ज्यादा सूक्ष्मता से इन तमाम कारोबारियों के ऊपर निगाह रखे हुए हैं जो टैक्स के घपले के खेल में शामिल हैं, और यही कारण है कि लगातार सटीक छापेमारी की कार्रवाई हुई है, जिससे अघोषित करोड़ों की जो संपत्तियां हैं वो जब्त हुई है, और हजारों करोड़ रुपए संपत्ति जब्त हुई है हमारे जांच एजेंसियों के द्वारा। लौटता हूं आपके पास, और इस मामले में जो राजनीति अक्सर होती रहती है ना, तो उस पर चर्चा करने के लिए तो हमारे साथ मनोज जी और राहुल जी हैं ही, लेकिन इन दोनों के पास आने से पहले कर्नैल सिंह जी के पास आज जाता हूं मैं। कर्नैल सिंह जी, जो बात हम कर रहे हैं सर कि जिस तरह से सटीक कार्रवाई हो रही है, एक तो आप अपने तजुर्बे से हमें ये बताइए कि क्या इसके पीछे कोई वजह है इस तरह की सटीक कार्रवाई जो ज्यादा हो रही है आजकल, और दूसरी बात ये भी बताइएगा कि आम तौर पर हम देखते हैं कि पार्टियां दुरुपयोग का, एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा देती हैं। आप क्या महसूस करते हैं पूर्व अधिकारी होने के नाते, कर्नैल सिंह जी? गवर्नमेंट का क्लियर कट उद्देश्य है जी कि देश में ब्लैक मनी को खत्म किया जाए, ताकि देश का डेवलपमेंट हो। जी, जो करप्शन है जिसकी वजह से ब्लैक मनी आती है या लोग टैक्स पे नहीं करते, इसकी वजह से देश डेवलप नहीं हो पाता है। तो इस कार्रवाई की जरूरत है, दैट इज नंबर 1। नंबर 2, ये जो भी आप कार्रवाई देखते हैं इसमें अमाउंट होता है, अनडिस्क्लोज्ड इनकम मिली है, तो ये कहना कि किसी गलत उद्देश्य है वो एब्सोल्युटली रॉन्ग है। जी, जो भी कार्रवाई की जा रही है तो देश के फायदे के लिए की जा रही है, और इस तरह से अगर ब्लैक मनी कम होगी, एक्शन लिया जाएगा तो हमारा देश प्रगति करेगा आगे। ठीक है, लौटता हूं आपके पास, लेकिन अब थोड़ा सा राजनीतिक पहलू पर भी चर्चा कर लेते हैं, और राजनीतिक पहलू पर चर्चा करने के लिए पहले राहुल जी को मौका, फिर मनोज जी को। राहुल जी, ये बताइए, जब कर्नैल सिंह जी हों, हमारे संवाददाता हों, हम ये देख भी रहे हैं कि एकदम सटीक छापेमारी होती है, बड़ी मात्रा में पैसे पकड़े जाते हैं, फिर हम उन पैसों का इस्तेमाल अपने देश के लिए करते हैं, सामाजिक कल्याण की योजनाएं, तमाम योजनाएं। तो इसमें फिर आपत्ति कहाँ है राहुल जी? कहां पर दुरुपयोग का मामला आ जाता है सामने, और क्यों लगने लगते हैं आरोप राहुल जी? देखिए, इस सरकार का जो मूल मकसद है वो कहीं न कहीं ब्लैक मनी के ऊपर वो नारे तो जरूर लगाती, लेकिन गंभीरता दिखती नहीं है। कल ही हम लोगों ने नोटबंदी के 6 वर्ष पूरा किए। भाई, अब तक भारतीय जनता पार्टी के लोग बता नहीं पाए कि उस नोटबंदी का मकसद क्या था और उसका उद्देश्य क्या पूरा हुआ, कितने ब्लैक मनी आए। चलिए, वो तो विषयांतर हो जाएगा। लालचंद जी, मैं आपके मुद्दे पे आता हूँ। ठीक है। देखिए, यहाँ पे इनकम टैक्स जो काम कर रही है, ठीक है, इनकम टैक्स के हर काम को गड़बड़ नहीं कहा जाता, कई मामलों पे वो उनकी काम है और वो अच्छा काम करते हैं, उसको सभी लोग सलाम भी करते हैं। ठीक है। लेकिन जब कार्रवाई भेदभावपूर्ण होती है, देखिए, आप बिल्कुल ब्लैक मनी पकड़िए, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, कहीं से भी उसको पकड़िए, और ब्लैक मनी को जो लोग भी जमा रखे उसके ऊपर कठोर कार्रवाई कीजिए। लेकिन जब यह काम काफी चयनात्मक ढंग से करते हैं तो फिर उसके ऊपर सवाल खड़ा होता है। उदाहरण के लिए मैं दे रहा हूं,
हेमंता बिस्वा शर्मा जी जो कि अभी असम के मुख्यमंत्री हैं, जी। अब जब वो कांग्रेस में थे तब हाँ। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक पूरा पुस्तिका जारी कर दी थी। ठीक वो है। जल घोटाले में किस तरह से शामिल है, क्या मामला है, मनोज जी जवाब देंगे इस पर। हाँ। उनको लेके क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? कांग्रेस ठीक है। के तमाम कई सारे लोगों को, अभी ठीक है। तक कई लोग जब बीजेपी में शामिल हो जाते हैं फिर उनके ऊपर कोई छापेमारी की कोई समस्या नहीं आती। ठीक है, लौटता हूं आपके पास और मनोज जी का पहले जवाब ले लेते हैं आपके सवालों पर, फिर लौटते हैं। मनोज जी बताइए, देखिए, इनका कहना है कि जो सिर्फ नारे ज्यादा लगाते हैं और जब भी कार्रवाई करते हैं तो विपक्षी लोगों पर कर देते हैं, अपने लोगों को बचा लेते हैं, ये इनका आरोप है। देखिए लालचंद जी, चोर मचाए शोर और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ईडी ने और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जिस तरह से इस देश के अंदर 1 लाख करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति जब्त की है, लगातार छापेमारी कर रहे हैं और इनके शासनकाल में, यूपीए के शासनकाल में मात्र 4400 करोड़ रुपए की ही ईडी ने संपत्तियां जब्त की थी। बड़ा अंतर है। तो आज जो हमारी एजेंसियां काम कर रही हैं वो गिद्ध बन करके, बाज बन करके काम कर रही हैं। जो कांग्रेस के शासनकाल में 2012 के समय आपने देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये एजेंसियां तोते बन गई है, पिंजरे का तोता बन गई है। तो आज ये एजेंसियां कार्रवाई कर रही है, तो ये चोर मचाए शोर। और ये बताइए, बेनामी संपत्ति अगर कोई लेके बैठा हुआ है, वो अगर जैसे नेशनल हेराल्ड का ही मामला लगा लीजिए, 5000 करोड़ का मामला है, तो ये भ्रष्टाचार का जश्न भ्रष्टाचार मनाते हैं, किस तरह से धरने प्रदर्शन करते हैं। वहीं अगर शराब का घोटाला पकड़ा जाता है तो आम आदमी पार्टी की सरकार किस तरह से जश्न भ्रष्टाचार मनाती है। तो इस देश में चल क्या रहा है, मैं पूछना चाहता हूं, चल क्या रहा है? क्या इस देश को आगे बढ़ाना नहीं है क्या वैसे चिल्लाएंगे, बरगलाते हैं जनता को कि काला धन कहाँ है, काला धन कहाँ है? बेनामी संपत्ति को जब जब्त किया जाता है, काले धन को जब वसूल करती है हमारी एजेंसियां, जब बाज बन करके काम कर रही है और देश हित में काम कर रही है, तो इनको किस चीज की समस्या है? इसका मतलब यह है कि दाल में काला है, इनके कहीं ना कहीं उनके घपले घोटालों से इनका संबंध है, क्योंकि ये दोनों जो पार्टियां हैं ये मुसेरे भाई बहन है और कांग्रेस पार्टी का तो पुराना इतिहास रहा है घपले घोटालों का। यही कारण है कि जब इस तरह की कार्रवाइयां होती है तो ये फड़फड़ाने लगते हैं और इस तरह के अनर्गल बयानबाजी करते हैं। लेकिन मेरा इनसे कहना है कि जो केंद्रीय एजेंसियां काम कर रही है वो देश हित में काम कर रही है। जहां तक हेमंत बिस्वा शर्मा की बात कही, क्या भारतीय जनता पार्टी ने उनके सारे केस विड्रॉ कर लिए? क्या उनका कोर्ट के अंदर केस चल रहा है? मुझे बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी ने उनके केस वापस किए हैं क्या? राहुल जी जरा बताइए। आप तो प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, आप विद्वान व्यक्ति हैं, लेकिन मुझे पता है कि आपकी पीड़ा मैं समझ पा रहा हूं। कांग्रेस पार्टी को डिफेंड करना बड़ा आसान नहीं है। राहुल गांधी को राहुल लाल जी उस तरह से डिफेंड नहीं कर पाएंगे। लेकिन मेरा इतना ही कहना है कि जश्न भ्रष्टाचार बना ये माहौल बनाना बंद कीजिए, मनाना बंद कीजिए जश्न भ्रष्टाचार। ईडी कार्रवाई कर रही है, टैक्सेशन डिपार्टमेंट कार्रवाई कर रहा है और एजेंसियां भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेगी। राजीव गांधी जी के समय में जो ठीक है, राहुल जी मैं आऊंगा आपके पास, राहुल जी आपके पास आऊंगा और मनोज जी आप भी अपनी बात कहिएगा, लेकिन उसके पहले जरा एक बार मुझे कर्नैल सिंह जी के पास जाने दीजिए। एक बार कर्नैल सिंह जी के पास जाके पूछते हैं। कर्नैल सिंह जी ये बताइए कि जो इस तरह की कार्रवाई होती है ये कितनी असरदार कार्रवाई होती है टैक्स चोरी को रोकने के लिए, ब्लैक मनी को रोकने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए? एक तो ये बात बताइए, और दूसरी बात ये बताइए कि ये आरोप बड़ा आम है जिसमें कहा जाता है कि भाई मतलब कुछ लोगों को चुन करके निशाना बना लेती है केंद्रीय एजेंसी और कुछ लोगों को छोड़ देती है। ये दो चीजों पर हमें बताइए कि एक तो पहले कितनी असरदार ये कार्रवाई होती है और दूसरे इस आरोप में कितना दम है? देखिए, बड़ी इफेक्टिव कार्रवाई कर रही है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और इनकम टैक्स और दूसरी एजेंसीज। और इस इफेक्टिव कार्रवाई की वजह से जो लोग हैं आते हैं और ऐसे अटैच होते हैं उन पे इम्पैक्ट पड़ता है, उन पे दूसरे लोगों पे भी इम्पैक्ट पड़ता है कि अगर आपने आप पकड़े जाओगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्रवाई है, उसका इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा आगे। सर्टेनली पुराने टाइम में अगर हम देखें आज से 10 साल पहले से और इस समय ज्यादा कार्रवाई होती है। और साथ ही ये भी बताइएगा कि जो आमतौर पर हम सुनते हैं कि भाई हमें निशाना हमें बनाया जाता है चुन चुन करके या भेदभाव किया जाता है छापेमारी की कार्रवाई में, आप जिस समय प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक थे उस समय भी इस तरह के आरोप लगते होंगे कर्नैल सिंह जी? देखिए, आम बात है, जब कोई पकड़ा जाता है वो चोरी कर रहे हैं उनको पकड़ा जाता है। सवाल ये नहीं, सवाल ये कि जो पकड़ा जा रहा है वो गलत काम कर रहा है। और ये यही इम्पोर्टेंट है, जिसके बारे में खबरें देखी, जिसके बारे में इन्वेस्टिगेशन उस पर सर्टेनली कार्रवाई की जाएगी।
और की जा रही है। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास। राहुल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे मनोज जी की सवाल, मनोज जी के जवाब पर आप जवाब देना चाह रहे थे, और ये भी बताइएगा जो कर्नैल सिंह जी भी कह रहे हैं कि एजेंसियां तो अपना काम करती हैं और असरदार तरीके से काम करती हैं, तो कम से कम एजेंसियों को राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए। राहुल जी, देखिए, एजेंसियां तो अपना काम करती ही थी, हाँ। लेकिन अभी इस समय जिस तरह से इन तमाम संवैधानिक व्यवस्थाओं के ऊपर, तमाम संवैधानिक एजेंसियों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार दबाव बना रही है, तो आज के समय में वो स्थिति नहीं लागू हो पा रही। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, अभी नेशनल हेराल्ड मामले को उठाया मनोज जी ने, बड़ी अच्छी बात है। मैं कह रहा हूं 2014 से ईडी उस मामले की जांच कर रहे हैं और आज 2022 हो चुका है, तो कंक्लूजन पे क्यों नहीं आया? अगर है गांधी परिवार दोषी तो आप कंक्लूजन लाइए, गिरफ्तार कीजिए और अंदर भेजिए, लेकिन ये कभी बैठा के 8 घंटे की पूछताछ, कभी 50 घंटे की पूछताछ आप कीजिए, किसी ने मना नहीं किया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी भी लगातार जो विरोध कर रही थी वो इसी कारण से विरोध कर रही थी, चयनात्मक आधार पर जो आप काम करते हैं। अभी आप जाइए गुजरात में बीजेपी हेड ऑफिस पर, तमाम जगह पर भी ईडी जाएगी, कार्रवाई करेगी, उनको ब्लैक मनी का उन्हें समुद्र प्राप्त होगा। आपने जो सवाल उठाया है ना राहुल जी, आपने जो सवाल उठाया है उस पर मनोज जी से मैं जवाब लूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस पर एक जवाब कर्नैल सिंह जी भी दें। कर्नैल सिंह जी, जो ये सवाल उठा रहे हैं कि सालों तक, लंबे समय तक जांच चलती रहती है, तो क्या इसे हम अपनी जांच प्रक्रिया का एक सामान्य हिस्सा माने, या फिर इसमें यह है कि नहीं, इसको और ज्यादा तेज हम कर सकते हैं प्रक्रिया को? जो हमारा प्रोजेक्ट सिस्टम है, जैसे सारे लैपटॉप वगैरह सीज दिए वो CFSL में जाते हैं, सेंट्रल फॉरेंसिक लैब में जी, उनके पास काम ज्यादा होता है। उस वजह से क्या होता है, रिपोर्ट कई बार 1 साल, 1 साल 2 साल में भी रिपोर्ट आती है फॉरेंसिक से। ठीक है। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में तो हमने इंटरनल एप्स बनाई हुई है ताकि इन्वेस्टिगेशन फास्टर हो सके, रिपोर्ट जल्दी कर सके। तो ये पॉसिबिलिटी है। इनकम टैक्स भी बड़ी तेजी से काम करता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ डाटा होता है, बिना लाइट्स में डाटा होता है, उसको एनालाइज करने में टाइम लगता है। ठीक है, और हम ये देखते हैं, देखिए, चाहे न्यायिक प्रक्रिया की भी बात करें, हम देखते हैं कितने सालों तक कई मामले चलते रहते हैं, और ये इसलिए क्योंकि हमेशा ये कोशिश रहती है कि कोई भी निर्दोष को किसी तरह की सजा ना मिले। हाँ मनोज जी, आपके पास आ रहा हूं। बिल्कुल, आप जवाब दीजिए जो राहुल जी ने सवाल उठाए हैं उस पर, और अपनी भी बात, जो कुछ आप बात कहना चाहते हैं। देखिए लालचंद जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है भ्रष्टाचार के ऊपर। और जिस तरह से आपने देखा होगा कि राजीव गांधी के समय में राजीव गांधी बोलते थे कि हाथ का पंजा 85 पैसे खा जाता है, 15 पैसे ही वहां पहुंचते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, यहाँ से 1 रुपया जाता है तो 1 रुपया उसके खाते में जाता है DBT के माध्यम से। यह ट्रांसपेरेंसी है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो लोग आरोप लगाने वालों से मैं पूछना चाहता हूं कि अगर ईडी आपको बोलती है कि आप आइए, पेश हो जाइए, तो उनका दफ्तर के घेराव कर देते हैं। CBI अगर आपको बुलाती है तो दफ्तर का घेराव कर देते हैं। जब माननीय नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे उस समय 48 घंटे की पूछताछ होती थी। क्या भारतीय जनता पार्टी कभी प्रदर्शन करती थी, जश्न भ्रष्टाचार मनाती थी? ये इस तरह की ओछी राजनीति करना और इस तरह से ये कहना कि सिलेक्टिव पॉलिटिक्स हो रही है, सिलेक्टिव कार्रवाइयां हो रही है, ये राहुल लाल जी आप लोग कहना बंद कीजिए। और जहां तक हेमंत बिस्व शर्मा का है सवाल है, मैं बता देता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने किसी के केस विड्रॉ नहीं किए हैं, उनका मामला कोर्ट में भी चला हुआ है। और हम लोग निष्पक्ष रूप से सबके ऊपर जो चोरी कर रहा है, टैक्स की चोरी कर रहा है, काला धन लेकर के बैठा हुआ है, बेनामी संपत्ति, उनको जब्त करने का काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से एक ही नीति पर जीरो टॉलरेंस। मैं लौटता हूं राहुल जी, आपकी तरफ से जवाब लूंगा। पहले एक बार जरा नीरज से अपडेट ले लेते हैं। नीरज, आज भी जो एजेंसियां हैं वो कार्रवाई कर रही हैं झारखंड जैसे राज्य में, क्या आज का कुछ अपडेट है कि क्या कुछ इस कार्रवाई में एजेंसियों को हाथ लगा है? देखिए बिल्कुल लालचंद, झारखंड में भी जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो सक्रिय है। इसके अलावा जो दिल्ली NCR में भी कई सारी ऐसी जगह हैं जो खासतौर से मीट के कारोबारी हैं, और उनको लेकर जो छापेमारी की कार्रवाई हुई थी उसमें भी एजेंसियां लगातार अभी भी काम कर रही हैं। और उम्मीद की जा रही है कि शाम तक जो स्थिति है वो अपडेट होगी। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, चाहे प्रवर्तन निदेशालय हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो या हमारी दूसरी एजेंसियां, वो लगातार काम कर रही हैं काले कारोबारियों के खिलाफ, काला धन इकट्ठा करने वालों के खिलाफ, और जो लाखों करोड़ों की अघोषित जो संपत्ति जिन्होंने अर्जित कर रखी है उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। आपने देखा भी होगा कि देश भर में भी
लगातार रेड होती हैं कई सारी जगह, ठीक है। 80 जगह पर हमारी जो एजेंसियां हैं वो लगातार रेड करती हैं। कुल मिलाकर ये है कि काले कारोबारियों और खासतौर से जो जिन्होंने अकूत संपत्ति अर्जित कर रखी है ठीक है। उनके खिलाफ कार्रवाई जबरदस्त प्रहार लगातार जारी हो रहा है और आने वाले समय में भी ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। ठीक ठीक। राहुल जी, नोटों का पहाड़ मिलता है, सोना जो है उसका खजाना मिलता है, पता नहीं कितनी बेनामी संपत्तियां मिलती हैं। अगर वो एजेंसियां उसको बरामद कर लेती हैं और उसका इस्तेमाल देश के विकास के लिए, लोगों के विकास के लिए, सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए हो रहा है, तो इसमें आपत्ति कहां पर है? किस बात पर आपत्ति है राहुल जी? लालचंद जी, इसके ऊपर आपत्ति नहीं है। मैंने कहा कि तो स्वागत योग्य कदम है, लेकिन हाँ। देश के सामाजिक योजनाओं के लिए और ज्यादा धनराशि उपलब्ध हो तो उसके लिए अगर सत्ता पक्ष की तरफ भी अगर एजेंसियां जाएं तो ये राशि और बढ़ जाएगी, ये मैं कहना चाह रहा हूं। अच्छा, आपका ये सवाल है, ठीक है। बस एक सेकंड में पूरा हाँ, कर दे रहा हूं। बोलिए, अभी ये कह रहे, अभी मनोज जी कह रहे थे कि चयनात्मक नहीं है एजेंसियां। मैं कह रहा हूं 2004 से 14 तक का आप देखिए, जो आपको आंकड़े मिलेंगे, कम से कम जो इनकम टैक्स के आंकड़े को मैंने देखा है कि 50% छापेमारी सत्ता पक्ष के ऊपर, 50% विपक्ष के ऊपर। अच्छा। और 14 से लेके जो 22 तक के 8 साल में जो आंकड़े दिख रहे हैं उसमें 90% छापामारी विपक्ष के ऊपर और 10% की छापामारी भूल चूक से कभी कभी अपने ही पार्टी के असंतुष्ट नेताओं की तरफ। ठीक ये है। आंकड़े तो इस इसलिए पर मैं मनोज जी जवाब राजन देंगे। जी, इस पर मनोज जी जवाब राजन जी देखिए, इसको कहते हैं चट भी मेरी और पट भी मेरी। हाँ, मतलब अगर हम लोग, हमारे लोगों के ऊपर कार्रवाई होती है तो बोल रहे हैं कि वो लोग आपके मतलब असंतुष्ट लोग हैं। हाँ। तो गजब है राहुल, जो हम लोग और हमारे लोग सरकार को नहीं मानते हैं, इनके ऊपर राहुल कितना गांधी, कार्रवाई आपके है? ज्ञान को नतमस्तक हूं मैं। अगर हमारे यहाँ कार्रवाई हो रही है तो ये असंतुष्ट लोगों के ऊपर कार्रवाई हो रही है, और आपके यहाँ हो रही है तो सिलेक्टिव कार्रवाई हो रही है। लालचंद जी बताइए, ये इधर है कि इधर है? मैं समझ नहीं, मैं तो मनोज जी आंकड़े रख रहा हूँ कि स्विस बैंकों में आपके ब्लैक मनी डबल हो रही है। लेकिन एक बात से वो भी सहमति जता रहे हैं कि इस तरह के काले धन की बरामदगी हो और उसका देश के विकास के लिए इस्तेमाल हो, इससे वो सहमत है। निश्चित रूप से जो भी बेनामी संपत्तियां हैं, जो भी इस तरह के काला धन लगा हुआ है या इस तरह की चीजें हैं, हाँ। हमारी केंद्रीय एजेंसियां निश्चित रूप से वो कार्रवाई करेंगी, प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है, जीरो ठीक है। टॉलरेंस की चलिए इसी काम नोट कर पर, रही है, और हाँ। किसी को नहीं बख्शा जाएगा, ताकि हाँ। ज्यादा से ज्यादा ये ठीक है। पैसा, काला धन का पैसा किसी वो को देश नहीं में बख्शा समाज जाएगा, करेगा। किसी को नहीं बख्शा जाएगा, और ये इसी का पालन होना चाहिए कि किसी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। इसी नोट पर चर्चा को समाप्त करते हैं, और आप सभी का, कर्नल सिंह जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मनोज जी जुड़ने के लिए, और राहुल जी और साथ में नीरज अपडेट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो ये चर्चा बहुत ही खास थी, और ये चर्चा खास इस मायने में थी कि हम देख रहे हैं कि लगातार इन दिनों काले धन पर ज्यादा प्रहार हो रहा है, टैक्स चोरी पर ज्यादा प्रहार हो रहा है, और उससे जो धन इकट्ठा हो रहा है उससे हमारे विकास कार्यों में लग रहे हैं। और ये भी एक वजह है कि ये जो अर्जित इस तरह की संपत्तियां हैं, टैक्स चोरी को बचाने का जो सिलसिला है, काले धन को जो पकड़ने का सिलसिला है, उस मायने में भी भारत ने अच्छा कर दिखाया है। इसीलिए दुनिया में तमाम आर्थिक उथल पुथल है, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था